अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूँ एक और बेहतरीन फिल्म जो 1972 में आई थी और जिसमें अभिनय किया था राजेश खन्ना, मुमताज़ और मीना कुमारी ने। कुछ अंदाज़ा आपको लग गया होगा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हुई थी और इसके गानों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस जोड़ी ने इसमें काम किया था। गाने एक से एक थे और क्या खूब किशोर कुमार ने गाया था। और राजेश खन्ना के स्टारडम को ऊपर ले जाने में जो कंट्रीब्यूशन किशोर कुमार का है वो हम सबको पता है। ये फिल्म भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिल्म की कहानी लिखी थी वीरेंद्र शर्मा ने और डायरेक्शन था दुलाल गुहा का। बहुत ही अनोखी कहानी थी मैं कहूँगा, जिसमें एक बहुत ही केयरलेस, रेकलेस और जिसको आप जिस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, एक थर्ड ग्रेड टैक्सी ट्रक ड्राइवर की, जो कि रेड लाइट एरियाज़ में जाता है, दारू पी के गाड़ी चलाता है, बहुत ही मोटी मोटी गालियाँ देता है और उसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। कमाता है, खाता है, उसके अलावा उसका जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था और जिसको राजेश खन्ना ने बखूबी पर्दे पे निभाया है और कैरेक्टर का नाम था सुरजीत सिंह। एक दिन सुरजीत सिंह के ट्रक से नशे की हालत में एक नौजवान की हत्या हो जाती है। वो ट्रक के नीचे कुचल के मारा जाता है और जब उसे सज़ा दी जाती है तो एक बड़ा अनकन्वेंशनल सी सज़ा उसको मिलती है, जहां जज ये डिसाइड करते हैं कि रादर दैन स्पेंडिंग हिज लाइफ इन द जेल, उसे उस नवयुवक के गांव में जाना चाहिए जहां उसकी वाइफ है, उसका एक बच्चा है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं और पूरे 1 साल तक वो नौजवान उस घर का पूरा खर्च उठाए, उस घर का बेटा बन के। तब उसे पता चलेगा कि जिसकी उसने हत्या की है उसने उसका कितना कुछ बर्बाद कर दिया है। सिर्फ जेल जाने से या कोई मार पिटाई से उसे इस बात का एहसास नहीं होगा, इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि उसने कितना नुकसान किया है एक सीधे साधे ग्रामीण परिवार का। अनकन्वेंशनल सी सज़ा थी। मुझे नहीं लगता कि आईपीसी में या भारतीय दंड विधान में इस तरह का कोई प्रावधान है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल सज़ा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस फिल्म की कहानी में उस सुरजीत सिंह को दी जाती है। और सुरजीत सिंह तो ट्रक ड्राइवर है। जब वो गांव में आता है तो उसे एक बहुत ही गरीब परिवार की जिम्मेदारी मिल जाती है, जिसमें एक छोटा बच्चा है, एक विधवा है मीना कुमारी ने जिसका रोल किया है, बहुत बूढ़े माँ बाप हैं और पूरा घर उसे दुश्मन की नज़र से देखता है कि इसी ने इस घर के मुखिया की हत्या कर दी। शुरू में राजेश खन्ना को बहुत बुरा लगता है। वो चाहता है कि इससे अच्छा तो जेल ही चला जाऊं। यहाँ हर व्यक्ति इस घर का, इस गांव का उससे बड़े मतलब हिकारत से देखता है और बड़ी ही घृणा से बातचीत करता है। लेकिन उस घर के बच्चे से उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि यहाँ मैं खेती करूँगा और हर वो काम करूँगा जो उस व्यक्ति ने किया होता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। बड़ी मेहनत से वो खेती करता है, बहुत मुश्किल से उसमें थोड़ी फसल उगती है और तब उसको एहसास होता है कि जिसकी उसने हत्या कर दी उसने इस परिवार की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। लेकिन उस फसल में आग लगा दी जाती है उस गांव के मतलब ज़मींदार के द्वारा, जो कि उस ज़मीन पे अब कब्ज़ा करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उस घर के मुखिया की मृत्यु के बाद इस घर पे कब्ज़ा करना अब तो बहुत आसान हो जाएगा। खैर, इसके आगे की कहानी बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने गेस कर लिया होगा। वो ज़मींदार अपने इस अभियान में असफल होता है और उसी गांव की एक लड़की
जिसका नाम जो मुमताज़ ने जो कैरेक्टर किया है, अंततः सुरजीत सिंह की शादी हो जाती है और वो उस परिवार का हमेशा हमेशा के लिए बेटा बन के उसी गाँव में रह जाता है। बहुत अच्छी कहानी थी देखा जाए तो। समाज में सिर्फ दंडित कर देने से या किसी को जेल में सड़ा देने से ही न्यायपूर्ण नहीं होता, क्योंकि न्याय की पूर्णता तभी हो सकती है जब आप उस अपने किए गए दुष्कृत्य पर पश्चाताप करें और इस बात को आप हृदय से स्वीकार करें कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिल्म का बेसिक जो कथानक था इतना ही था। डायरेक्शन उस समय के हिसाब से दुलाल गुहा ने अच्छी की है। असित सेन भी थे इसमें एक दरोगा के रोल में। फिल्म का जो सबसे बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ कि चार्म है, वो है इसके गाने और राजेश खन्ना का अभिनय। बहुत ही अच्छी फिल्म थी और गाने तो खैर क्या ही खूबसूरत थे। और फिल्म का टाइटल जो है वो बहुत एप्टली डिसाइड किया गया था, जो था दुश्मन। तो 1972 में आई इस फिल्म का रिकॉर्ड आज मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके पहले मैं आपको इसका कवर दिखाना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड इस तरह के कवर में रिलीज़ हुआ था। आप देख सकते हैं इस पे राजेश खन्ना की फ़ोटो है, बहुत बढ़िया सी। और वो मुमताज़ जो नटों और बाजीगरों का काम करती है गांव में, गाने वाने बजाती है, बाइस्कोप दिखाती है बच्चों को, उस तरह का था। आप देख रहे होंगे कि ये रिकॉर्ड अभी भी श्रिंक रैप में है। तो मुझे ये एकदम अनसोल्ड स्टॉक सील्ड मिला था किसी डीलर से, और बिना देरी किए मैंने इसको ख़रीद लिया था। तो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की तस्वीरें दी गई हैं। मुमताज़ की एक और तस्वीर है, और सुरजीत सिंह के कैरेक्टर में राजेश खन्ना को जो मूछें लगाई गई हैं वो तो खैर कमाल है। ऐसे बहुत कम ही आर्टिस्ट हुए हैं मेरी नज़र में जिन पे मूछें लगा दो तो भी वो गज़ब के लगते हैं और मूछें निकाल दो तो भी वो बड़े हैंडसम लगते हैं। तो राजेश खन्ना उनमें से एक थे। ये देखिए मूछों के साथ उनकी ये फ़ोटो। बिन मूछों के तो उनको आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। बहरहाल सुचित्रा प्रोडक्शंस की ये फिल्म थी, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 गाने इस एलपी रिकॉर्ड पे रिलीज़ किए गए थे। और पहला ही जो गाना है वो बहुत फेमस हुआ था, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना, और किशोर कुमार ने इस गाने को अमर कर दिया है। आप चाहे जितनी बार भी सुने आपका दिल नहीं भरता। मैंने इस गाने को बाकायदा एक बढ़िया से क्रोम टेप पे रिकॉर्ड कर रखा है और उसको मैं अक्सर बजाता रहता हूँ जस्ट टू सेव दिस रिकॉर्ड। और दूसरा जो गाना था बलमा सिपहिया, लता मंगेशकर, बहुत बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। गाने की हिमाकत मैं नहीं करूँगा, मैं इन गानों के थोड़े थोड़े मुखड़े आपको बजा के सुनाऊंगा अपने सेटअप पे। फिर ये गाना बड़ा हिट हुआ था, पैसा फेंको तमाशा देखो दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, इस तरह से ये गाना था। बहुत बढ़िया गाना था। गाने में जो रिदम है वो बहुत कमाल का है, पैसा फेंको तमाशा देखो। दूसरी तरफ उसी गाने को दूसरी तरीके से लता जी ने गाया है, देखो 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 बाइस्कोप देखो, ये गाना भी बहुत ही अच्छा है। और आखिरी जो गाना है सेकंड साइड का, वो लता जी और किशोर कुमार का डुएट है। ये तो खैर मुमताज़ और राजेश खन्ना ने इसको स्क्रीन पे मतलब इस पे अभिनय किया है। मैंने देखा तूने देखा, अरे मैंने देखा तूने देखा, इस तरह करके गाना बहुत बढ़िया गाना। आगे के बोल मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे हैं, जब बजाएंगे तो एंजॉय करेंगे दोबारा से। पर मेरे को इस फिल्म का जो सबसे अच्छा गाना लगता है वो वही है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। और 70s का दौर था, तो ऑब्वियसली 70 तक आते आते एंजल्स ख़त्म हो गए थे, उनका डेकेड ओवर हो गया था, और ये MOCE की दुनिया शुरू हो गई थी। और ये है MOCE 4148 विद द मैट्रिक्स नंबर्स 2XJW 4616 और 4617, जो यहाँ लिखा है 4616 और 4617। और MOCE 4148 ये वो फर्स्ट प्रेस का भारी सा रिकॉर्ड है।
बहुत ही कमाल का बजता है, कहने की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो सोनिक कैपेबिलिटी इसकी बहुत खूबसूरत है। अभी हाल ही में मुझसे किसी ने पूछा था कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो बड़े पतले से हैं, साउंड क्वालिटी भी कोई बहुत ग्रेट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी वही मैट्रिक्स नंबर लिखा है जो फर्स्ट प्रिंट पे लिखा होता है। तो हम कैसे बताएं कि ये फर्स्ट प्रिंट है या सेकंड प्रिंट है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मैट्रिक्स नंबर जो होता है वो आपके लैकर का नंबर है जिससे कि स्टैम्पर बनते हैं। एक स्टैम्पर 5000 कॉपीज़ प्रेस करने के बाद बेकार हो जाता है। तो मान लीजिए कि उस स्टैम्पर से ओरिजिनल शुरू में 2000, 2500, 3000 कॉपीज़ बनी और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर उसकी कोई खास डिमांड नहीं आई तो वो स्टैम्पर एज इट इज़ रख दिया गया। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद मार्केट से फिर से डिमांड आई कि भाई दुश्मन के रिकॉर्ड चाहिए। तो अब कंपनी दोबारा से वो मदर डिस्क नहीं बनाएगी और लैकर नहीं बनाएगी और स्टैम्पर नहीं बनाएगी। वो ये देखेगी कि क्या उसके पास स्टैम्पर अवेलेबल है। बोला हाँ जी है, 3000 कॉपीज़ ही छापी गई थी, अभी ये 1500-2000 तो और छाप देगा। बस उसी स्टैम्पर को उठाया और पतली पतली 1000 कॉपीज़ और बना दी। तो वो पतले हैं, रिसाइकल्ड वाइनल्स हैं, रीप्रेसिंग है, तो उसमें बहुत मेहनत नहीं की गई। बजट लाइन में उनको उस समय रिलीज़ करना था, जिसको कि वो पॉपुलर कहते थे, ECLP वगैरह की सीरीज़ पे जो आते थे। आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम करके भी सीरीज़ आती थी 80s में, एक पॉपुलर भी आती थी। तो पॉपुलर का मतलब वही हुआ कि उसको बजट को कम रखना है, तो 30-32 रुपये में उस ज़माने में पॉपुलर का रिकॉर्ड वो रिलीज़ करते थे विद सेल्स प्लस सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय जो उस समय भी का रूल था। तो डिस्क पतली है, रिसाइकल्ड वाइनल से बनी है, इसलिए कोई बहुत ग्रेट साउंड नहीं करेगी अपने ओरिजिनल फर्स्ट प्रिंट काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में। लेकिन चूंकि स्टैम्पर वही था तो जो कुछ भी उस स्टैम्पर पे लिखा था वो सब कुछ एज इट इज़ छप गया उसके ऊपर। तो डिस्क अगर पतली है और 100 ग्राम के आसपास है या उससे कम है तो वो डेफिनेटली रीप्रेस है। प्लस उसका जैकेट आप देखेंगे आमतौर पे कार्डबोर्ड का नहीं होगा, बहुत पतला सा होगा, एक तरफ से आप पकड़ेंगे दूसरी तरफ लटक जाएगा। जैसे कि आप इसको अगर पकड़ें तो ये खड़ा है, खैर ये तो खैर श्रिंक रैप में है इसलिए भी खड़ा है, लेकिन ये कड़ा होता है और हार्ड कार्डबोर्ड में बना होता है। बाकी के जो बनते हैं पतले वाले में बनते हैं। तो आप उस नंबर पे मत जाइए, आप इस पे जाइए कि रिकॉर्ड का वेट कितना है। रिकॉर्ड का वेट अगर डिसेंट है, 140-145 से ऊपर है, तो वो अच्छा रिकॉर्ड है, आप उसको खरीद सकते हैं, उस पर प्रेसिंग डीप हुई होगी। लेकिन पतले जो रिकॉर्ड्स है वो तो बस यूं ही है। एनालॉग साउंड है, ठीक है, मच बेटर देन एनी कैसेट टेप और एनी स्टूपिड CD। सॉरी फॉर द वर्ड, बट CDs वर रियली स्टूपिड। जो खास करके EMI ने बनाए थे, उसमें डिजिटाइजेशन की वजह से इतना हेवी लॉस हुआ था कि उनको सुनने का कोई खास मज़ा आता नहीं है। तो अब मैं ये रिकॉर्ड आपको सुनाऊंगा और आप सुन के देखिए। अभी मैंने अपना वो लक्समैन C1010 का प्रीएम्प यूज़ किया है, EAR के पावर एम्प्स है और टेनॉय मॉनिटर गोल्ड के स्पीकर हैं, गराट 301 विद मूविंग कॉइल कार्ट्रिज। C1010 को पूरी तरह से सारे के सारे उसके कैपेसिटर्स वगैरह सब चेंज कर दिए गए हैं, तो दैट एम्पलीफायर इज़ एज गुड एज न्यू। तो आपके पीछे है, मेरे पीछे है मेरा मतलब। और अब एक बार आप सुन के बताइए कि आपको ये गाने कैसे लगे। क्या इस साले मोटर चलाने वाले को घर क्या चीज है, एक बार कहकर तो देख। वादा करती हूँ अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा
तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये, कहा कब क्या किसी से बलमा सिपैया। सुपर्ब सॉन्ग, सुपर्ब सॉन्ग। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा? एक गांव जो शहरों से भी न्यारा है, एक गांव जो शहरों से भी न्यारा है। दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत ही बेमिसाल फिल्म थी दुश्मन, और अगर आपको इसका फर्स्ट प्रिंट का रिकॉर्ड कभी मिले तो चूकिएगा मत, ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। और इसके साथ ही इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और ग्रेट साउंड ट्रैक के साथ। नमस्ते।